हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो है डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आज उसी का टेस्ट नंबर हम लोग जो है 1 को देखने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो है सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाके टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए या नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में जो है किन नदियों का अफवाह क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो है ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। और जो है सिंधु नदी का कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट। ऑप्शन बी में जो दिया गया है जलोढ़ मृदा, तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कपास के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की जो है नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये आपका सही है। दो में है आपका जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। ये भी सही है आपका। और प्रतिवर्ष बाड़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को जो है खादर कहा जाता है। ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो एक में दिया हुआ है आपका भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, जो कि गलत है। दो में है आपका चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपका जो है सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल दो सही है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, कथन ए में दिया है आपका कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत पर सबसे अधिक है। और कारण आर में दिया है आपका विषुवत पर वायु का प्रवाह जो है तेज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर में है आपका कथन ए में दिया है कि जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। ये आपका सही है। और कारण आर में दिया हुआ है गर्म एवं ठंडी जलधाराएं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान जो है मछलियों के प्रजनन के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। आर आपका गलत दिया हुआ है और ए आपका जो है सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आपका में से जो है आपका कौन सा कथन जो है सही है? एक में दिया है आपका दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। एक आपका सही है। दो में है आपका प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अघोषित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। एक और दो दोनों सही है। और जो है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो देख लेते हैं। एक में दिया है आपका अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ जो है पूरे
वर्ष जो है गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। 2 में है आपका यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय जो है लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, ये भी सही है आपका। और तीसरा में दिया हुआ है इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना जो है किसी पूर्व चेतावनी के। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नश्वर राजा, पूर्वा और दिव्य अप्सरा उर्वशी के प्रेम कहानी बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है आपका बोधिसत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के स्तंभ शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। 1 में है आपका वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के जो है अखंड स्तंभ थे, ये सही है आपका। 2 में आपका प्रत्येक पर एक सुंदर नक्काशीदार पशु की आकृति बनी हुई थी, ये भी सही है। और तीसरा में आपका वे मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और जो है तीनों सही है आपका। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या है? गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नैतिक। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और गांधी जी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 के अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भगवत गीता का सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय के द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी? तो देख लेते हैं हम लोग। तो रोलेट एक्ट का अधिनियम जो है मार्च 1919 में आया था। उसके बाद आपका सांप्रदायिक पुरस्कार का घोषणा जो है 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन जो है भारत में 1928 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोलेट एक्ट अधिनियम। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो है रोलेट एक्ट अधिनियम हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1919 में हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका यदि राजनीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है 36 से 51 में वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो नस्ल जाति के आधार पर जो है भेदभाव ना करना, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत में पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंचायती राज का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था। तो पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जो है पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है इसको जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है।
22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग कुछ समितियों को भी देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। अशोक राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था। जैविक राय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। एलम सिद्धवी समिति का गठन कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। और पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप लोग वीडियो पर जो है रिस्पॉन्स ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेट मिले। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, संविधान के अनुसार जो है किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद जो है 148 से 151 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय शब्द जो है भारतीय संविधान में कहीं भी प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संप्रभु लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक लिखा है और समाजवादी लिखा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है संशोधन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात जो है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे कम होता है। नेक्स्ट है आपका, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सूत्र है आपका ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है, ये याद रखिएगा। नीला थोथा का क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 × 5H2O होता है। और एक होता है हरा कशिश किसे कहते हैं, तो फेरस सल्फेट को कहते हैं FeSO4 × 7H2O, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का जो है उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंडुलम के कंपन। नेक्स्ट है आपका, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को जो है परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक जो है पहुंचाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बकरिए। नेक्स्ट है आपका, हमारे बिजली बिल में जो है खपत की जाने वाली ऊर्जा को जो है किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोकस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टर का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध रखता है किस ब्लॉक से जो है संबंध रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी ब्लॉक का संबंध जो है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व से है। जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल में मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य मनुष्य में जो है कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जो है 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होता है। मनुष्य में जो है टोटल
46 गुणसूत्र होता है और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। नेक्स्ट है आपका केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन सी में जो है आंवला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका काली खांसी को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्टूसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा पौधा जो है अजैविक घटक नहीं है। बाकी बात आपका जो है ये आपका जल, सूर्य का प्रकाश और मृदा जो है अजैविक घटक है और हरा पौधा जो है आपका जैविक घटक है। नेक्स्ट है आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में हो जाएगा आपका ए, डी, ई और के। और जो है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए और ई। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 12 जोड़ी। नेक्स्ट है आपका भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरा डोबल मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक है? तो 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1956 से 61 तक चला था और ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है डी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागवानी और शहद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपका प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से तो एकल नागरिकता लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की कौन सी पहल के साथ जो है बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1980 में कितने बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इंदिरा गांधी के समय में 1969 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आयोजित खेल उत्सव 2000 इसको कर लीजिएगा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? विचार करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल जो है आपका 2 सही है। इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और जो है टेबल टेनिस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए नंबर आपका 1 नंबर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो है आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन वाइल्ड टूर एंड कप किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। और किसको हरा के जीता है?
तो ये जो है मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर जीता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के किस चरण का जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा आपका, अग्नि 4 का जो है सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है वैश्विक संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका, यूएसए, यूएई और यूके ने जो है यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि की, ये सही है आपका। 2 में आपका, मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ एआई नवाचार को जो है संतुलित करना है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रुनई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो एक में है आपका, या किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की जो है पहली द्विपक्षीय यात्रा है, ये सही है आपका। और इस वर्ष भारत ब्रुनई अपने राजनयिक संबंधों का जो है 40वीं वर्षगांठ मना रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस रोग से संबंधित एमडीआर नई उपचार पद्धति को जो है मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीबी। भारत सरकार जो है टीबी को कब तक समाप्त करने का घोषणा किया है? तो 2025 तक किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष के हैं? तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 49 वर्ष होगा। और जो है सबसे कम उम्र का जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला जो है व्यक्ति कौन है? तो जिया राय है, जिसका एज जो है 16 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश ने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामीबिया। नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।